आज सिक्स्थ ज्योग्राफी चैप्टर 7। तो वेदर क्या होता है? डे टू डे चेंजेस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो डे टू डे चेंजेस होते हैं जो कि इंक्लूड करते हैं टेम्परेचर में चेंज, रेनफॉल के अंदर और सनशाइन के अंदर भी चेंज, उसी को वेदर कहते हैं। मतलब रोज जो मौसम चेंज होता है उसको वेदर कहते हैं। तो वेदर 4 प्रकार के होते हैं: कोल्ड, हॉट, रेनी, ऑटम, जो कि 4 सीजन्स पे डिपेंड करता है। कोल्ड होता है विंटर के अंदर, और विंटर इंडिया के अंदर दिसंबर से फरवरी तक चलती है। तो इसके अंदर जो सन की रेज होती हैं वो हमारे सरफेस पे डायरेक्टली नहीं पड़ती, टेढ़ी पड़ती हैं। हॉट होता है समर के अंदर, जो कि मार्च से लेके मई तक होता है, और इसमें ज़्यादा रेज सरफेस पे गिरती हैं डायरेक्ट। और हॉट और ड्राई विंड्स चलती हैं जिसको हम कहते हैं लू। इसको हम उमस भी कहते हैं हिंदी में। और जो रेनी सीजन होता है वो होता है साउथ मानसून, जो कि जून से सितंबर तक चलता है। तो इसके अंदर जो विंड है वो अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से आती है हमारे ज़मीन की तरफ, और मॉइस्चर लेके आती है। और ये हवा जो माउंटेन्स होते हैं और जो बैरियर्स होते हैं उनसे टकरा जाती है, जिसकी वजह से बादल बनते हैं और उसी से रेनफॉल होती है। नेक्स्ट ऑटम, जो कि रिट्रेटिंग मानसून के नाम से जाना जाता है, जो कि अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। इसके अंदर जो बारिश, जो हवाएं आई थी बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से हमारी ज़मीन की तरफ, वो हवा वापस चली जाती हैं वहीं पे, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के से होके जाती हैं। नेक्स्ट क्लाइमेट क्या होता है? तो वेदर तो डे टू डे चेंजेस होते हैं, लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो बहुत सारे ईयर्स के गैप में नापा जाता है। मतलब एक कंट्री के अंदर एवरेज 30 साल तक कैसा मौसम है उसके बेसिस पे क्लाइमेट नापा जाता है। जैसे हमारे इंडिया का क्लाइमेट है मॉनसून टाइप। तो मॉनसून जो शब्द है वो एक अरेबिक वर्ड से आता है मौसम, जिसका मतलब होता है सीजन। अच्छा मॉनसून का मतलब होता है ब्यूटीफुल क्रॉप्स। तो एक जगह का जो क्लाइमेट है वो बहुत सारी चीज़ों के द्वारा अफेक्ट किया जाता है, जो जैसे कि लोकेशन, एल्टीट्यूड, उसकी हाइट क्या है, और उसके बाद उसका डिस्टेंस क्या है समुद्र से, और रिलीफ। तो राजस्थान जो है वो हॉट है, जम्मू कश्मीर फ्रीजिंग कोल्ड है, वहाँ पे बर्फ़ ही जमी रहती है। कोस्टल प्लेसेस जो होती हैं पानी के पास, समुद्र के पास, वो वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है। और मौसिनराम ऐसी जगह है जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और ये जगह हमारे इंडिया के अंदर ही है। नेक्स्ट नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? तो जो ग्रासेस होती हैं, श्रब्स होती हैं, ट्रीज़ होते हैं, तो ये अपने आप में ग्रो होते हैं बिना किसी ह्यूमन बीइंग की इंटरफेयर किए। उसी को नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं कि ये नेचुरली हुई हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, हमें ट्रीज़ क्या क्या देते हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं जो ट्रीज़ हमें प्रोवाइड करते हैं: फर्नीचर, स्पोर्ट्स का सामान और काफ़ी स्पोर्ट का सामान, फ्यूल, लकड़ी को जलाते हैं, फॉडर, शेल्टर, मेडिसिन, ऑक्सीजन, हनी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गम, टिम्बर, सॉइल बाइंडिंग, नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें जो पेड़ हैं वो प्रोवाइड करते हैं। सॉइल बाइंडिंग का मतलब है कि जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो ज़मीन को जकड़ के रखती हैं। ठीक है। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ क्या होता है? तो एनिमल्स जो होते हैं वो जीते हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, उसको वाइल्ड लाइफ कहते हैं। फॉरेस्ट जो होते हैं वो घर होते हैं वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है और पीकॉक नेशनल बर्ड है। तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को कहते हैं वाइल्ड लाइफ वीक। गिर फॉरेस्ट जो गुजरात में, वहाँ पे एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं, और एलिफेंट्स और वन हॉर्न राइनासोरस असम के अंदर पाए जाते हैं, और एलिफेंट्स केरला और कर्नाटका में भी पाए जाते हैं। कैमल्स ग्रेट इंडियन डेजर्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं, और वाइल्ड एसेस जो होते हैं वो रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं। चैप्टर एंडेड।